Now, moving swiftly on, I would like to call Kargil Police Chief SSP Kargil Shri Inayat Ali IPS to come on the dais and share your observation and opinion about the first digital media of Ladakh, Kargil today. अस्सलाम वालेकुम वजूले ऑनरेबल सीसी साहब, हमारे अली मिजाज साहब चेयरमैन हज कमेटी, काचो इम्तियाज़ साहब, शेख साहब, अदर दीगरान रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड हमारे आज के स्पेशल पर्सनालिटी खालू साहब और खालू साहब की जो भी टीम में स्पेशली वो लोग जो खालू साहब ने मेंशन किए कि बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, जिनके बगैर खालू साहब भी शायद यहाँ नहीं होते और 50K सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते। सबको मेरा सलाम वजूले। एक तो सबसे पहले करगिल टुडे के लिए खालू साहब को, टीम को, इनफैक्ट पूरे करगिल की मीडिया को, प्रेस क्लब को मुबारकबाद है। ये 50K किसी भी चैनल का होता और यहाँ ये फंक्शन हो रहा होता तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। बात बड़ी इसलिए है, जैसे आप सब ने बताया जो हिस्ट्री की, खालू साहब ने तब स्टार्ट किया जब यहाँ कुछ नहीं था और लोग इसको मजाक समझते थे। अगर वैसा इंसान अगर आज कामयाब हो रहा है 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद, और उस कामयाबी के साथ साथ हमारे जो भी बड़े बड़े इवेंट्स रहे, स्ट्रैटेजिक इवेंट्स रहे, कोविड रहा, कुछ और यूटी बनने के टाइम, डिवीजन स्टेटस के टाइम, और कोई मुश्किलात लोगों को आई, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बात पहुँचानी थी, वो सारी चीज़ें सक्सेसफुली पहुँची हैं थ्रू हिज चैनल, थ्रू हिज मीडिया की जो भी इनकी मेहनत थी उसके थ्रू। तो उस चीज़ की कामयाबी हमें सेलिब्रेट करने का मैं समझता हूँ वो 50K जो है वो उसका एक एविडेंस है कि हाँ ये राइट डायरेक्शन में है और अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इंशाल्लाह जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जैसे इनका निकनेम शैडो बताया, मैं तो इसको शैडो ही बोलूँगा आज के बाद, तो ये है भी शैडो की तरह, एकदम कहीं से आ जाता है। तो ये मुझे मतलब देख के आप बता सकते हैं कि ही इज़ द फ्यूचर। और भी बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं। एक बात खालू साहब ने की, अब सिंध हम पुलिस से हैं तो आज मौका मिला है कि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है और समहाउ आप सब लोग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं काफ़ी कामयाब रहे हैं इसको पीसफुल दिखाने में। जो खालू साहब ने कहा कि बाहर से ऑफिसर आता है उसको बोला जाता है कि आप बड़े पीसफुल इलाके में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी कामयाबी है कि अगर कुछ डिफरेंसेस हैं भी तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किए जाते हैं। अब विद चेंजिंग टाइम्स, खासकर क्योंकि मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक ही वर्ड है, उत्साहना। मीडिया को उत्साहने का काम नहीं करना है। जो खालू साहब की बात थी वो इन शॉर्ट यही है कि आप दोनों साइड की बात ले जाएं, गलत सही दोनों चीज़ें ले जाएं, मगर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड की बात चला दी। हमने कोविड के टाइम देखा काफ़ी कन्फ्रंटेशन इस चीज़ में हुई, बट ऊपर वाले ने हम सब पे करम किया। किसी के हाथ में नहीं है कि मैं SP हूँ या ये DC या ये डॉक्टर, तो इसने बचा लिया। हम सब की एक टीम रोल था उस टाइम। और मैं CC साहब से भी कहूँगा, आप अगर किसी और बड़े लेवल पर बात करते हैं सर, करगिल का तो केस स्टडी बनना चाहिए। एक छोटे पॉपुलेशन में विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से कोविड यहाँ हमने कंट्रोल किया है। हर कांस्टेबल, SPOs, हमारे नर्स, ऑर्डरली जो वहाँ मीना मार्ग में माइनस में टेस्ट करते थे, वो कैसे बैठे हैं वो भी डिस्कस होना चाहिए। फिर उस सब में सबसे ज़रूरी ये है कि लोकल पॉपुलेशन, जो छोटे लेवल, जो नीचे हमारे सबॉर्डिनेट लेवल्स पे काम करने वाली नफरी है, हाँ, पुलिस की, मेडिकल की, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू की, और कोई अदर डिपार्टमेंट जो मैं मिस कर रहा हूँ, उनकी कमिटमेंट अपने लोगों के तहत, उनको खुदा ने रोज़ी दी है गवर्नमेंट के इससे, मगर उनकी कमिटमेंट ये दिखाती है सर कि एक करगिल को हमें बचाना था। और सबसे ज़्यादा ये विटनेस हमने किया सेकंड वेव ऑफ कोविड जब आया। कश्मीर वाली साइड, हालांकि कश्मीर ने काफ़ी अच्छा किया बाकी सबसे, और तहस नहस हो गई थी हालत, इन्होंने गांदरबल तक, सोनामर्ग तक, बट समहाउ जब जोजिला से ऊपर चढ़ते थे तो यहाँ इतनी डेडिकेशन से हमने उस काम को अंजाम दिया और मीडिया ने उस काम को आगे लाया। ऐसे ही ये बहुत ज़रूरी है कि आगे भी इसी कमिटमेंट से चलें। तो जो मीडिया के उत्साहने वाली बात है वो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऑफिसर्स को कभी ना कभी, अगर कभी गलत सेटबैक लगता है तो वो उत्साहना, जो आप मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो उससे नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। तो इस चीज़ का जो बडिंग हमारे जर्नलिस्ट है, मैंने 1-2 देखे भी, वो कुछ थोड़ा सा इस साइड में जो बेसिकली न्यूज़ के चक्कर में कि जल्दी कुछ मिले, व्यूज़ ज़्यादा मिलें, उस चक्कर में रहते हैं। बट समहाउ दोनों चीज़ का बैलेंस करना है, व्यूज़ भी हमें मिलनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा, करगिल टुडे की स्पेशली बात करूँगा, खालू साहब के
चैनल पे मुझे सर समझ तो बहुत कम आया, लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं, बट मैंने देखा डाइंग कल्चर जो है आपकी, डाइंग प्रैक्टिसेस एक हिसाब से, आई वुड यूज़ अ वर्ड डाइंग, क्योंकि सच में वो अब बहुत सीमित हो गई हैं, कोई किसी गांव में ही कर रहा है। बट करगिल जैसी जगह में आइसोलेशन में आप देखें आपकी लैंग्वेजेस कितनी सारी हैं बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। तो वो सब चीज़ें जो है रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। जो बाकी चैनल्स भी हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कहीं खालू साहब ने एक चीज़ को कवर किया, आप भी 2-4 महीने बाद फिर से कवर करो, ताकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पे आएँ। जब रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आज नहीं कल नहीं, हो सकता है कभी ना कभी उनकी फिर से ज़रूरत पड़े, टाइम चेंज होते हैं, तो वो सारी हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस काम आएंगे। मैं तो सर कोविड में ही अगर हम देखें, मुझे लगता है कुछ लोकल नुस्खे जो हैं वो काम आए होंगे लोगों को, जिसकी वजह से सबको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अनलाइक अदर प्लेसेस जहाँ लोगों ने छोड़ दिया है ये सब। तो ये मीडिया का एक वास्ट रोल है, वास्ट इम्पैक्ट है, जिसको अभी आपको एक्सप्लोर करना है। स्टार्ट हुआ है, 50K इज़ जस्ट स्टार्टिंग। अभी आपको लद्दाख का 3 लाख को कवर करना है, उसके बाद आपको बाहर बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड कवर करना है। वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन है आज, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप, मुझे याद है जब मैंने लास्ट ईयर आपको सब्सक्राइब किया था, आई थिंक इट वाज 24K, तो ये 25-26 एक ही साल में हो रहा है। तो ये आप देखें कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। ये बाकी बडिंग जर्नलिस्ट के लिए मोटिवेशन भी है। मेरा सबको बेस्ट ऑफ लक है, स्पेशली खालू साहब को मुबारकबाद है, और थैंक यू, आपने आज इतना अच्छा फंक्शन हम सब के लिए किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया एसएसपी करगिल इनायत अली चौधरी साहब वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप सब बोर नहीं हो रहे होंगे, बस प्रोग्राम अख्तामी दौर में है, और हमारे चीफ गेस्ट और वर्ड ऑफ थैंक्स के बाद थोड़ा रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है। आप सब प्लीज़ रिफ़्रेशमेंट खा के ही यहाँ से निकलेंगे, उम्मीद है। तो आखिर पे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ फ़िरोज़ अहमद ख़ान से एक शेर के साथ गुजारिश करना चाहूँगा। तदबीर के दस्त ज़री से तकदीर दरख्शां होती है, तदबीर के दस्त ज़री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी करम फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। सिस्टर साहब प्लीज़ डाइस पर और अब नज़रीन ख्यालात से नवाज़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एसएसपी करगिल जनाब इनायत अली चौधरी साहब, चेयरमैन हज कमेटी यूटी लद्दाख अली मजाज साहब, हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन काचू साहब, हमारे मुख्तलिफ़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हज़रात, हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हुज्जतुल इस्लाम जनाब शेख अब्दुल्ला साहब, खालू साहब, बाकी हमारे प्रेस से जुड़े हुए तमाम हज़रात। सबसे पहले मैं हुसैन खालू साहब करगिल टुडे को 50,000 जो सब्सक्राइबर जिसके लिए आज ये फंक्शन इन्होंने मनाया है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि जो ये चैनल है जिसको कहा गया है कि हमारे फर्स्ट चैनल हमारे करगिल का है, ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। अभी जितने भी हमारे मीडिया फेटर्निटी से यहाँ पे जुड़े हुए लोग अलग अलग चैनल्स में काम कर रहे हैं, उनमें से अक्सर जो हैं वो करगिल टुडे का ही पैदावार है, जैसे हमें कहा गया है। तो इससे हमें ये एहसास होता है कि हुसैन खलू ने सब कुछ अपने लिए नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो है इस फील्ड को, इस मैदान को बढ़ाया, लोगों को इसमें काम करने का मौका दिया, और उनसे सीख कर जो है आज अलग अलग जो चैनल बना के अपने काम और अपने चैनल बना के जो है इस फील्ड में आगे आए हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे करगिल में। जैसे सबों ने कहा कि पहले हमारे यहाँ पे हमें भी मालूम है कि कुछ पेपर्स, अखबार एक दो, ज़्यादातर तो उससे पहले तो जो श्रीनगर में जो कुछ पेपर्स, जैसे बहुत पुराने पेपर्स होते थे आपका श्रीनगर टाइम्स, आफ्ताब वगैरह, कुछ पेपर जो है गाड़ियों में लाते थे, कुछ दुकानों पे रखते थे,
और 2-3 दिन 4 दिन का पेपर हम लोग इकट्ठे ला के पढ़ते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट मीडिया में 1-2 हमारे जो आ गया आपका न्यूज़पेपर, जिसमें करगिल नंबर हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका ग्रेटर लद्दाख आया, फिर इसी तरह वॉइस ऑफ करगिल या लद्दाख। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रिंट मीडिया, जैसे हुसैन खलू साहब ने कहा कि केबल का एक दौर चला यहाँ पे, घरों में जो है केबल्स कनेक्शन दिए गए, उस पर कुछ प्रोग्राम्स चलाना शुरू किया जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जब बढ़ते गए तो फिर आपका प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक दौर यहाँ पे आया, फिर सोशल मीडिया भी यहाँ पे आया, जिसकी वजह से यहाँ पे बेशक शुरुआत में जो है मैंने उस दिन भी जब हमारा वर्कशॉप चल रहा था वहाँ भी कहा कि पहले जो है काफ़ी प्रोफेशनलिज़म कहें या स्टैंडर्ड कहें उतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि पिछले 3-4 साल से 2-3-4 साल से करगिल का जो मीडिया है आपका, उसमें काफ़ी एक स्टैंडर्ड हमें देखने को मिल रहा है। द वे जिस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हो, जिस तरह से आप ग्रुप डिस्कशंस रखते हो या किसी अलग अलग टॉपिक्स पे जब बात करते हो, तो काफ़ी स्टैंडर्ड उसमें हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहा गया कि अभी इसाक यानी जिनसे कहा गया कि इनको शेडो नहीं कहना है, लेकिन उसके बगैर मुझे नहीं लगता है कि लोग जानेंगे इसाक को तो मुझे लगता है उसको कंटिन्यू चैनल का नाम शेडो करें, इनको खुद इसाक से जाना जाए। तो जो अभी फ़िल्म फेस्टिवल हमारा हुआ था इंटरनेशनल गोवा में, वहाँ पे इनकी रिपोर्टिंग बहुत काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग हुई, और इन्होंने हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री का इंटरव्यू भी इन्होंने लिया। तो उससे हमें लगता है कि हमारे जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म इसमें आया है। और इश्यूज़ को लेके, और मैं आज ये सोच रहा था, कल मैं ये सोच रहा था कि अभी जो है, पहले हम ये सोच रहे थे कि मीडिया की वजह से पॉलिटिशियंस का काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, क्योंकि हर चीज़ मीडिया में आता है, हर चीज़ फेस करना पड़ता है, हर छोटी बड़ी बातें। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो जो आप गांव में जाके रिपोर्टिंग करते हो लोगों के ग्रीवेंसेस के बारे में, उसमें 2 चीज़ें हुआ है। एक तो ये कि गाँव के लोगों को हर एक छोटे चीज़ के लिए मुझे लगता है अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी कहीं बाइट चलता है किसी डिपार्टमेंट के बारे में तो वो सारे अलर्ट हो जाते हैं, हर किसी को पूछते हैं कि मुझे भी जब किसी डिपार्टमेंट के बारे में कहीं से कोई शिकायत आता है, कहीं से कोई बाइट आता है, कोई फ़ोटोग्राफ कोई बेचते हैं, कोई पिक्चर बेचते हैं, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के एचओडी को उसी वक्त बेचता हूँ कि इसमें देखो। तो उस चीज़ से लोगों का भी काम में आसानी हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि उस इशूज़ पर एकदम एड्रेस किया जाए। मैं आपको मिसाल दे दूंगा, जैसे नूरी साहब के बारे में यहाँ पे कहा कि ये पिक्चर मतलब नक्शे के पीछे बैठ के इनका बहुत बड़ा योगदान है, और मैं भी आपका मुझे इस बात का एहसास है। मैं मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू में इन्होंने एक स्टोरी किया था आपका, हमारा शर्से विलेज, हमारे ये इधर बैठे हैं हमारे आरिफ साहब भी, आरिफ लद्दाखी भी, तो इन्होंने एक स्टोरी किया आपका वहाँ पे कि कनेक्टिविटी को लेके, रोड कनेक्टिविटी को लेके। तो उस वक़्त मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने शायद सोचा कि ये बातें तो पहले मुझे बोलना चाहिए था, मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ये सर डायरेक्ट मीडिया में क्यों आया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मीडिया में आने के बाद जब लोगों की बातें सुना कि हालांकि चलिए जैसे भी हो, उसके बाद फिर हमने फोकस किया उन चीज़ों पे जो इश्यूज़ थे, ग्रीवेंसेस थे। तो मैं अभी इन चीज़ों को, जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेशन या कौंसल के काम के बारे में हो, या एडमिनिस्ट्रेशन के जो अचीवमेंट्स के बारे में हो, या कहीं क्रिटिसिज्म हो, उसको मैं बिल्कुल एक हेल्दी क्रिटिसिज्म की तरह लेता हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार कहा है, और मुझे एज ए सीसी अगर अपने आप को मैं सेटिस्फैक्ट्री मान के चलता हूँ कि इस 5 साल में, हालांकि सबसे मुश्किल 5 साल हमारा ये गुजरा है, ये काउंसिल आप लोग खुद जानते हो, इस पर भी आप लोगों को एक स्टोरी बनाना चाहिए। जो ही हमने पहले काउंसिल ने जब संभाला, सबसे पहले हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का इशू आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख सेंक्शन हुआ, लेह में चला गया, करगिल में क्यों नहीं, उस पर काफ़ी एजिटेशन हुआ। उसको भी आप लोगों ने बखूबी कवरेज उसका किया और बड़े पॉजिटिव तरीके से किया।
उसके बाद रीजनल स्टेटस का इशू आया, बड़े उस पर प्रोटेस्ट हुए, करगिल में भी हुए, यहाँ भी हुए, उसमें भी आपका बहुत अच्छा एक रोल हुआ। उसके बाद फिर आपका बाइफिकेशन ऑफ स्टेट हुआ, हमारे स्टेट के 2 हिस्से हो गए। उस वक़्त भी लोगों में काफ़ी गुस्सा हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, उस वक़्त भी आपका एक रोल हुआ। उसके बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ जो अभी आया, अब जब SSP साहब ने कहा कि कोविड की महामारी हम लोगों ने देखा, और हम लोग सब मिल के, जिसमें मीडिया है, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, सब मिल के जब हम लोगों ने काम किया, तब जाके जो है हम कोविड को काफ़ी हद तक बनिस्बत कि दूसरे इलाकों की कंट्रोल रखने में हम लोग कामयाब हुए। उसमें भी मीडिया का बहुत ही अच्छा रोल है। जैसे अभी खालू साहब ने भी कहा कि SSP साहब ने कहा कि बहकावे वाला रोल जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। पहले भी मुझे लगता है इसी साल की पिछले साल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में कहा कि किसी कहीं पे मैंने सुना था उनका कि एक फेक न्यूज़ जो है वो पूरे देश में आग लगा सकता है। तो आजकल सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ उसका एक दौर चल रहा है, उसको चेक रखने में जो है आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है। मैंने उस दिन भी कहा था, उसको करेक्ट करने में बहुत रोल है, उसको सही मानों में लोगों तक पहुंचाने में जो है आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और स्टोरी जब भी आप करते हैं कोई स्टोरी, उसका दोनों पहलू सामने आना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोग कवरेज करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा था कि जैसे JJM होता है हमारा जल जीवन मिशन, आप किसी बंदे से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ पानी का क्या सिलसिला, वो बोलता है हमारे यहाँ पानी नहीं चल रहा, मतलब जो जिस तरह भी कहें, लेकिन उसका असली काज हमें देखना पड़ेगा कि भाई बंद है तो क्यों है, उसमें जिन आदमियों का रोल है, PRA का क्या रोल है, गाँव वाले का क्या रोल, क्या वो रोल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही कर रहे हैं, वो भी तो देखना है। सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट का एक ही चीज़ आप देखें, क्योंकि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है, PRIs का भी रोल है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी रोल है। उन सब लोगों को आप लोगों ने जो है एक उसमें लेना है कि अगर फेलियर है तो किसका फेलियर है, सिर्फ गवर्नमेंट किससे तो ही नहीं फेल होगा। तो बाकी ये चीज़ें भी जो है न्यूज़ के डेप्थ तक जाना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बाकी मैं यहाँ पे आपके मीडिया फेटर्निटी से जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उस दिन भी कहा था कि आप लोग बहुत ही टफ़ कंडीशन में काम कर रहे हो। हालांकि छोटा सा पॉपुलेशन है, उसके बावजूद इतने जो है हमारे यहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशंस कहें, पॉपुलेशन पूरा स्कैटर्ड है, उसके बावजूद भी आप लोगों का एक रोल, बहुत अच्छा रोल है। तो मैंने उस दिन भी हमारे जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब से रिक्वेस्ट किया था, मैडम से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों के लिए एक वेलफेयर स्कीम आना चाहिए, जर्नलिस्ट के लिए वेलफेयर स्कीम्स हो, ताकि जो हमारे बडिंग जर्नलिस्ट जो आने वाले चाहते हैं वो इस फील्ड में आए। बाकी रहा प्रेस क्लब के बारे में, इम्तियाज़ साहब उसमें जो है लगे हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रेस क्लब का जो लैंड वाला फाइनल करके हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा एक प्रेस क्लब हमारे यहाँ पे बने, जिस तरह से ले में शुरू हुआ है। तो उसमें बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें फ़ंड्स की कमी नहीं है, हम सब उसमें लगे हुए हैं। तो कोशिश हमारी है कि जल्द से जल्द वो प्रेस क्लब बने। बाकी मैंने उस दिन भी आपको कहा कि आप लोगों की खुशकिस्मती हैं कि कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा जी और हमारे इम्तियाज़ काचो साहब का जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे बनना, तो प्रेस जो फेटर्निटी है ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों को इंशाल्लाह जो है कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देगा। और जैसे उन्होंने उस दिन कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम यहाँ रखा हमारे जर्नलिस्ट के लिए, जिसमें हमारे इंडिया से, हिंदुस्तान के हर कोने से अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट आए थे। तो इसी तरह से उनसे रिक्वेस्ट है कि और भी ये प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम जो है वो चलते रहें, ताकि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनमें एक प्रोफेशनलिज्म आए और एक स्टैंडर्ड हो। बाकी हुसैन खालू साहब के बारे में तो इन्होंने ख़ुद बताया कि बहुत मेहनत किया। हालांकि मैं उनको इसलिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये इस फील्ड में सस्टेन रहे। शुरुआत में हालांकि इतना मुश्किल था, मैं समझता हूँ अगर कोई दूसरा होता है तो शायद वो सस्टेन नहीं करता, वो निकल जाता है इस फील्ड से। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दौर से, उस मुश्किलात के दौर से यहाँ तक पहुँच गए और इन्होंने इस फील्ड में सस्टेन किया, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और हमारी इंशाल्लाह दुआ है कि ये आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहें। और जो हमारे जर्नलिस्ट जो अभी आज की डेट में जो हैं वो तो अलग बात है, जो नए आ रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बने, उनको देख के जिस मुश्किलात में उन्होंने काम किया है,
ताकि वो लोग भी आके इस फील्ड में काम करें। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा खलू साहब ने जो कहा कि जर्नलिस्ट पे एक प्रेशर होता है, हर तरीके से प्रेशर होता है, कभी पॉलिटिशियन का, कभी एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप सही रिपोर्टिंग करें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर होना चाहिए। और इस एरिया का जो पहले भी कहा कि हमारा एरिया बेशक पुरअमन है, मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें कोई ये है, लेकिन साथ साथ बहुत सेंसिटिव है हमारा एरिया। आप खुद बहुत जानते हैं कि 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे साथ हैं, इसलिए हर कोई जो रिपोर्टिंग यहाँ से जाता है उस पर पूरे दुनिया का नज़र होता है। तो हमारे इस जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हमारे इलाके का है उसको आप लोगों ने भी संभलना है, सोच समझ के जो है रिपोर्टिंग करना है आप लोगों को, हमारे एरिया के हालात को देख के, जिस तरह से आप लोग बेशक कर रहे हैं। आइंदा भी होता है कोई आपको प्रयोग करता है या कुछ करता है, लेकिन बहुत ही संभल के आपको एक चीज़ जो आपके प्रोफेशनलिज्म तो आपको होना चाहिए, वो तो अलग बात है इस फील्ड में, लेकिन एक मैच्योरिटी भी आपको दिखाना है इसमें। कोई अगर किसी चीज़ के बारे में बोल देता हो एकदम उसको आप चैनल पे चलाएं, वो मैं समझता हूँ जब तक ना आप उसको पूरा डेप्थ में नहीं चलाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर हुसैन खलू साहब करगिल टुडे को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज जो इनका सेलिब्रेशन हो रहा है 50,000 सब्सक्राइबर का, तो उम्मीद है कि ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएं और बाकी जितने भी जो हमारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छा जो है बहुत अच्छा एक गाइडेंस भी एक कर सकते हैं और करते आए हैं। बाकी आप जितने भी जुड़े हुए हैं फ्रेटर्निटी में, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, हमारी आपको जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो काउंसिल हो, हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोग एक मिरर हो हमारे लिए, आप लोग एक मिरर के मानंद हो, क्योंकि हम जो है हमारा आईना, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको दिखाने का जो रोल है वो आप हमें दिखा रहे हो। तो मैं एक बार फिर आप सबको यहाँ पे आने के लिए और ख़ासकर खालू साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया इस फंक्शन में, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir, for your valuable words. At last, I would like to invite religious advisor to Kargil today, Hujjat al-Islam Sheikh Abdullah Jalili, to please come on the dais and conclude the program with word of thanks and du'a khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال علي بن أبي طالب عليه السلام عاشر الناس عشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن فقدتم बकाउ अलैकुम। इज़्ज़त माब CC साहब, काचो फेरोज़ अहमद ख़ान साहब और SSP करगिल इनायत चौधरी साहब और जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जनाब काचो इम्तियाज़ साहब और हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली मजाज साहब और बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान साहबान और मीडिया से जुड़े तमाम हजरात जो इस महफिल में शरीक हैं, हम सब मिलके आज के इस जश्न को, जिसमें हुसैन खालू साहब के करगिल टुडे को 50,000 सब्सक्राइबर होने का हम मुबारकबाद पेश करने यहाँ जमा हुए हैं। हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज अगर इन्हें ये 50,000 सब्सक्राइबर मिले हैं तो ये सब्सक्राइबर ऐसे नहीं मिले, हम ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं किसी भी चैनल को। जब कोई चैनल इंफॉर्मेटिव या नॉलेज बेस्ड कोई चीज़ होता है तो हम उसको सब्सक्राइब करते हैं। और हमें इससे अंदाज़ा होता है कि करगिल टुडे आज इतना लोगों के अंदर अपनी मकबूलियत हासिल कर चुकी है कि लोग जो है इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे, नॉलेज के तौर पे जो है इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। वरना हम बिला वजह हम बेल आइकन दबा के जो है नोटिफिकेशन के लिए अपना कान थोड़ी खपाएंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि यकीनन इनकी मकबूलियत जो है इनकी मेहनत की अलामत है। और शुरू में
जब शुरुआत थी यहाँ पे मीडिया को कोई नाम भी नहीं था तब, और मुझे याद है हमारे डिस्ट्रिक्ट के चुनिंदा जो बुज़ुर्गान लोग थे उसमें हमारे एक्स MP जनाब ग़ुलाम हसन ख़ान साहब और मरहूम सादक अली सादक साहब, बाकी दूसरे जो हमारे जितने भी बुज़ुर्गान थे यहाँ के चुनिंदा बुज़ुर्गान लोग, करगिल के जो भी ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग जाते थे वो उस वक्त 2G के ज़रिए होता था। ख़ुद मैं रिपोर्टिंग करता था यहाँ से, और मेरा ताल्लुक़ जो है मैं इदारे से जुड़ा हुआ था इस्लामिक स्कूल से। तो बहरहाल पब्लिक की जो ग्रीवेंस जो है वो हम यहाँ से फॉरवर्ड करते थे इधर चंडीगढ़ ट्रिब्यून को, दिल्ली एक्सलेसर और ग्रेटर कश्मीर, और करगिल नंबर जो उस दौर में जो है सबसे ज़्यादा मकबूल था करगिल के अंदर। तो उसमें जो है पब्लिक ग्रीवेंस को जो है पेश करते थे और लोग उसी के ऊपर जो है लोग दिलचस्पी से जो है वो पढ़ते थे, और हफ्ते में या मुश्किल से 10 दिन के बाद यहाँ अखबार पहुँचता था। और इब्तिदा में हुसैन खालू साहब ने यहाँ पे, जो याद है मुझे, हुसैन खालू साहब है और ग़ुलाम नबी ज़िया साहब है, बाकी हमारे जितने भी मीडिया से जुड़े लोग हैं, वो लोग खींच के ले जाते थे वहाँ पे कैमरे के सामने, और जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी उस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है करगिल के अंदर जर्नलिज़म के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसके ज़रिए जो है हमें फ़ख्र से कह सकता है कि हमारे नौजवान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। और ख़ास कर जो है प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या डिजिटल मीडिया आप कहिए, ये एक पावरफुल मीडिया है जो माजी को, हाल से हाल को मुस्तकबिल से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया होता है मीडिया। लेकिन इस्लाम के अंदर मीडिया को सबसे बेहतरीन जो है अहमियत दी है, सबसे ज़्यादा अहमियत दी है कुरान में भी। और अभी तक जो हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ स्पीच किया उससे अंदाज़ा होता है कि जर्नलिस्ट जितने भी हमारे यहाँ जो मीडिया वाले हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है। और फिरोज़ साहब भी बता रहे थे कि हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है कि आप जो है जब रिपोर्टिंग करते हैं तो सही गलत जो कुछ भी सामने आता है उसका बहरहाल एक चीज़ जो मुझे आज तक, हालांकि हम भी कोशिश करते रहते हैं लोगों को समझने के लिए, पब्लिक में हम ज़्यादा नमूदार नहीं होते हैं, तब भी हम जो है मीडिया को हम ज़्यादा अहमियत के साथ जो है पढ़ते रहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक चीज़ है जो इंसान को दुनिया के अंदर जो है प्रोटोकॉल से इंसान बड़ा नहीं होता है, एक चीज़ जो है हमें जहन में याद रखना है। हज़रत अली यही फरमा रहे हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारो कि आप गायब हो जाए, यहाँ से सफ़र करें, कहीं दूर जाए तो वापस आने के लिए लोग तरसे, आपके किरदार की वजह से, आपके रफ्तार की वजह से, आपके गुफ्तार की वजह से, आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से, जो पब्लिक को आप एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको याद करके जो है लोग जो आपको जो है हौसला अफजाई करा, आपको एक शख्सियत की तरफ ले जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जिस दिन प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है तो वो आदमी गली कोचों में फिरने वाले आम आदमी बन जाए, ये हमारे लिए एक अफसोसनाक बात है। हमें प्रोटोकॉल से पहले अपने अंदर एक ऐसी इंसानी सिफात पैदा करें कि जो रहती दुनिया तक मरने के बाद भी लोग याद करके जो है उसका सवाब हमें मिलता रहे, ये चीज़ है। ऐसा ना हो कि हम ऐसा करैक्टर पेश करें जिससे लोग दुआ करें कि ऐसा आदमी मरना बेहतर है, ऐसे ज़िंदा होने से क्या फ़ायदा, ना घर को फ़ायदा मिलता है, ना कौम को फ़ायदा है, ना पब्लिक को, ना सोसाइटी को, किसी को क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान से। तो बहरहाल कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और सब्र तहम्मुल, चाहे ज़िम्मेदार अफराद हो, चाहे आज इस वक्त हमारे सामने CC साहब है, SP साहब है, बाकी हमारे जो चुनिंदा अफसरान साहबान हैं यहाँ पे, बहरहाल आप लोगों को एक प्रोटोकॉल मिला है या ज़िम्मेदारी यूँ समझ लिए, वो एक ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए ये कभी ना सोचिए आप लोग कि हम साफ़ सुथरा है। इंसान वही सबसे बड़ा इंसान है जो अपनी गलती को जो है का एतराफ़ करे, अपनी गलती को तलाश करने की कोशिश करे। और आज बेहतरीन चीज़ है अपने आप को सुधारने के लिए मीडिया हमें आईना दिखाता है कि
भाई हम क्या हैं, कैसे काम अंजाम दे रहे हैं, वो मीडिया हमें बताता है। और वाकई हमें बहुत खुशी है कि जो कोविड के दौरान भी हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे फेरोज़ साहब हो या एसपी साहब हो, बाकी दीगरान, हर एक ने अनथक कोशिश करके जो है इस महामारी से जो है बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। उसमें बेहतरीन लोगों को सर्विस दिया और कंट्रीब्यूशन दिया हर एक ने। और उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा। मीडिया जो है, मीडिया ने हमेशा जो है कोविड के दौरान एक हौसले के तौर पर लोगों को हौसला मिल रहा था कि भाई हमें जो है क्या करना है, किस तरह से हमें इस कोविड से बाहर निकलना है। तो एक दूसरे को बाखबर रखना ये मीडिया का काम था। ख़ास तौर पर उस दौरान जो है मुहर्रम के दौरान, मुहर्रम के जो जितने रसूमात होते थे या रमज़ान के दौरान, ये बेहतरीन तरीके से कारगिल टुडे ने जो है वो हर जगह कवरेज कर नहीं पाया। तो घर के अंदर, अपना स्टूडियो के अंदर या गांव में हर आलिम के घर में जाके उसको जो है लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। चाहे वो बाकी मज़ाहिब के जो लोसर वगैरह बाकी जो रसूमात होते हैं वो भी बेहतरीन तरीक़े से अंजाम दिए हैं इन्होंने। तो बहरहाल सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें आज मौका गनीमत है, हम सबको जो है एक दूसरे से मिलजुल के, मोहब्बत के साथ, कोऑपरेशन के साथ, नफ़रत से कभी मसला हल नहीं होता है। और ना अपनी जो है हम अपने आप को बड़ा समझने से कोई मसला हल होगा। हमें हर एक को सुनने की हमें ताकत होनी चाहिए। सुनना, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम जो है कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि करना क्या है। और इसी के लिए कुरान में कहता है कि इन्ना समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लुन उलाइका कान अन्हु मसूला। मीडिया के बारे में कुरान में फरमाता है कि भाई जब तुम कहीं ग्राउंड पे जा रहे हैं, जाके वहाँ से जब लोगों के मुश्किलात सुनने जा रहे हैं, तो सुनने में भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अच्छी तरह से पूरा करना है। गलत ना सुने, सही अंदाज से सुन के आए और सही अंदाज से लोगों तक पहुँचाए। वरना क्या होता है, उससे अगर गलत तरीक़े से हम अगर लोगों तक पहुँचाए तो उससे वायलेंस पैदा हो जाता है लोगों के अंदर, चाहे घर के अंदर हो, गांव के अंदर हो, शहर के अंदर हो, एक दूसरे के अंदर गैप पैदा हो जाता है। तो उस वायलेंस को और एक हारमोनी बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल के इंशाअल्लाह रहमान आगे बढ़ना चाहिए। और हमें फ़ख्र है कि करगिल के अंदर मीडिया आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सतह तक पहुंच गया है कि करगिल जो है, पहले भी मुकर्रिरीन ने फरमाया कि ये करगिल टुडे एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे या एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उभर आया, जिस पे जो है हमारे जवान जिनको शौक़ है मीडिया से जुड़ने का, वो सब जुड़ने को इनका मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब हम मिल के अपने ख़यालात का यहाँ पे इजहार किया। और मुझे याद है कि उस दौर में जो है सबसे ज़्यादा जो है हुसैन खालू साहब और हमारा ग़ुलाम नबी ज़िया साहब थे यहाँ पे, और हमारे इसहाक़ साहब और आगा रिजवी साहब, ये लोग आते थे हमारे पास आके, आप घबरा तो नहीं रहे, हम क्यों घबराएंगे, आप लेके जाइए हमें मीडिया के सामने, हम जो भी हमें आए वो हमें भाई जब तक बोलेंगे नहीं तो हम बोलना कैसे आएगा। तो बहरहाल हर एक इंशाअल्लाह रहमान जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो इंशाअल्लाह गलतियाँ जो है इंशाअल्लाह सुधरता जाएगा। बस हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह रहमान हुसैन खालू साहब और उनके टीम को और करगिल बेस्ड जितने भी जर्नलिस्ट हैं सबको दिन दुगनी रात चौगनी उनको तरक्की खुदा अता फरमाए, और हम सबको इस खत्ते में अमन के साथ, पीस के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। एक मिसरे के साथ आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहता हूँ। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप सब चाय नोश फरमा कर ही यहाँ से रुखसत होंगे। बहुत बहुत I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.